बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें जमा हो चुकी हैं और मुल्क की हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले जो है PTI की जो ख़वातीन हैं, PTI की जो कारकुनान हैं, ख़वातीन कारकुनान, उनके बारे में ज़रा बताऊंगा कि जब वो पेशी पर आई तो उन्होंने क्या बातें की। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो ना ख़वातीन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, ख़वातीन, PTI की ख़वातीन को जब कैदी वैन में लाया गया तो जब उतारा गया तो उनसे साफ़ियों ने एक सवाल किया कि सुनने में आ रहा है कि ख़वातीन के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही है, बहुत ज़्यादती की जा रही है। तो उनसे जब सवाल किया तो उसमें सनम जावेद और तैयबा राजा और दीगर ख़वातीन ने फौरी तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। लेकिन ये है कि अफसोस उन्होंने एक बात पर किया कि हम तो एक कारकुनान हैं, हम नहीं छोड़ के जा रहे PTI, लेकिन जो बड़े बड़े लीडरान थे PTI के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जो ना शदीद तहफ़्फ़ुज़ का भी इज़हार किया और कहा कि क्या नाम है, हम PTI नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल उनको पेश किया गया। पेश करने के बाद दोबारा जब उनको वापस लेके जा रहे थे तो उन्होंने ख़ास तौर पे तैयबा राजा और सनम जावेद खान ने कैदी वैन में से भी जो ना बहुत सारी बातें करती रहीं और कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम इंशाअल्लाह ज़रूर सुरखुरू होंगे और आने वाले वक्त में जो है PTI ही गवर्नमेंट बनाएगी। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक बात कहना मैं ज़रूर चाहूँगा कि वाकई PTI की जो ख़वातीन हैं वो मर्द कारकुनान, मर्द लीडरान से ज़्यादा बहादुर निकली। अच्छा, इसके अलावा परवेज़ इलाही यानी कि PTI के मरकज़ी सदर जो है परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि क्या नाम है, किसी तरीके से वो यहाँ से कहीं छुप जाएं जाके या कहीं रूपोश हो जाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और बिल आखिर एंटी करप्शन और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद उनका जो रिमांड दिया गया है उस हवाले से उन्होंने बात की तो उन्होंने मुक्का लहरा कर कहा कि सारे के सारे PTI कारकुनान तगड़े हो जाएं, मैं PTI नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा एक अजीब व गरीब बात मैं आपको बताता हूँ कि उस्मान बुज़दार, जिसको इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, उन्होंने भी ना सिर्फ PTI, इमरान खान, बल्कि सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने ना सवाल किया ना जवाब किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई का वाक़या जो है उस पर मजम्मत की और उठकर चल दिए। इसी के साथ साथ परवेज़ खटक ने भी एक अजीब व गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 54 सेकंड 55 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर भी रह चुके हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं, वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं अपने तमाम ओहदे छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं PTI या इमरान खान को छोड़ रहा हूँ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनके साथ ही असद कैसर साहब, साबिक इस कौमी असम्बली के स्पीकर जो थे वही बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा मीडिया पर जो इमरान खान की नाम लेने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इमरान खान ने बड़ा ही अजीबोगरीब तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अब अगर मेरे नाम पर, मेरी तस्वीर पर पाबंदी लगा दी गई है तो मरीम नवाज़ क्या करेंगी। मरीम नवाज़ की तो तकरीर मुझसे शुरू होती है, मुझ पे ख़त्म होती है, और मेरे पे किस तरह तनकीद करेंगी वो तो तकरीब नहीं कर सकती हैं। तो ये ज़रा उनके मिजाजी जुमले से। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा अब भी यही हो रहा है कि जो तरीन ग्रुप है, बहुत सारे लोग जितने ही PTI के बाहर जा रहे हैं ज़्यादातर तरीन ग्रुप में जा रहे हैं। साथ साथ आसिफ जरदारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लाहौर में उन्होंने डेरे डाल रखे हैं और बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, PTI के भी और इसके अलावा दीगर जमात से भी उनकी
جماعت میں یعنی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کافی لوگوں نے شمولیت اختیار کی، نہ صرف پنجاب سے بلکہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا سارا منظر اس وقت جو چل رہی ہے سیاست، آگے کیا ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ جیسی خبریں ہمارے پاس آتی رہیں گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے، لیکن میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔